अब यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर देखो प्रश्नावली 1.1 तुम्हारी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। पहले ही क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना, आपको व्यक्त करना, ठीक है ना। अब मुझे बताओ अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में बताना, कौन कौन सी होती बताओ जल्दी। तो तुम कहोगे भैया कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी प्रकार से आगे तक आती हैं, ठीक है। मतलब जो भी तुम्हारे फैक्टर आने चाहिए इनकी घातों में आने चाहिए। क्लियर इतनी बात। ऐसा ना हो कल को आप 4 की पावर 2 और 25 की पावर 3 और 16 की पावर 2 लिख दो, ऐसे नहीं होने का। अभाज्य गुणनखंड का ही मतलब ये है कि जो भी आंसर आएगा या तो 2 की पावर घात, मतलब जो कि 2 की पावर 3 या 5 जो भी आएगा, ठीक है, या 3 की पावर में आएगा, या 5 की या 7 की या 11 की या फिर 13 की, इसी प्रकार आएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुमने भाज्य संख्याओं की घात पर कुछ लगा दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आओ फिर समझते हैं। पहले ही है तुम्हारा 945। तो 945 के यहाँ पर क्या करते हैं भाई, हम फैक्टर करते हैं। इससे पहले और मैं तुम्हें बता दूं, जिस संख्या के अंत में भैया 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, उसे हमेशा तुम्हें 2 से काटना है, ठीक है ना। जिस संख्या के अंत में भैया 0 होगा और क्या होगा 5, देखो जिसके पीछे 5 होगा एक बार से 3 से काट के देख लेना, ठीक है। वरना किससे काटना तुम्हें, 5 से, ठीक है। जब भी, और उसके बाद मान लिया 2 हो गया, 3 हो गया, अगर मैं बताता 3 का, तो 3 से कब काटेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है, विभाज्य होता है, तब संख्या को 3 से काटेंगे। ये बात याद रखना, ठीक है भाई। यदि संख्या के अंकों का योग क्या हो या 3 से विभाज्य हो, तो उसे काय से काटेंगे, 3 से। भाई कैसे, जैसे मैंने तुम्हें लिखा है यहाँ पर 1, 3 और भैया 5। अब 135 क्या भैया 3 से कट जाएगा, तो पहले जोड़ के देख लो, 1 और 3 4, 4 और 5 9। बताओ 9 संख्या 3 से कटती क्या, हाँ भैया कटती। तो इसे तुम पूरी को किससे काट दोगे, 3 से काट दोगे। इसी प्रकार मैं तुमसे पूछता हूँ भैया 105 बताओ, कट जाएगा। क्यों, 0 1 1 और 1 5 6, 6 3 से कट जाएगा भैया, कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से इसे काट देते हैं। उसके बाद इसके बाद लिखते भैया 11, 11 से किसे काटेंगे, तो देखो एक संख्या को छोड़ जाओ, जैसे इस प्रकार से हमने कोई संख्या लिखी तुम्हारी, ये है, क्या भैया 11 से काटेगी, मैं बताता हूँ। एक संख्या हमने ये पकड़ी, एक अंक इसका पकड़ा और एक छोड़ दिया, देखो एक पकड़ा और एक छोड़कर अगली संख्या पकड़ी, और यहाँ पर एक संख्या पकड़ी और इसको छोड़कर हमने यहाँ पकड़ लिया, ठीक है। और इनको हम घटा देंगे, जोड़ के घटा दो, 1 और 3 4 और 1 और 3 4। अगर घटाने के बाद 0 हो जाए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, कुछ भी ऐसा आ जाए, तो वो संख्या किससे कटेगी भैया तुम्हारी, 11 से। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन में, है तुम्हारा 945। बताओ भैया किससे कट रहा, देखो जोड़ो, 5 4 9, 9 3 से कट जाएगा, ठीक है। और ये वाला 9 भी 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ जोड़ ले फिर 3 से काट रहे, ये देख लो 9 का मल्टीपल बनना है नहीं बनना, 9 है, ठीक है। ये तो कट जाएगा 3 से, और 5 और 4 जोड़ के 9 आ गया, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से काटो भैया, 3 तिया 9, 3 का ना 3, 3 पंजे 15। इसी प्रकार अब देखो जा रहा 3 से भैया, जा रहा है 3 का ना 3। उसके बाद अब देखो जब भी 2 संख्या हम एक साथ लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे
15। अब देखो 3 से जा रहा है क्या, तुम कहोगे 3 और 5 8, 8 3 से जाने का नहीं तो किससे काटेंगे भैया, 5 से। 5 सत्ते 35, 7 का ना 7। तो ये जो आए हैं तुम्हारे ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं, ठीक है ना। तो क्या आए हैं भैया, तो तुम कहोगे 3 कितना है बताना, तुम कहोगे 3 बार आया तो 3 की पावर 3। 5 कितनी बार आया, तुम कहोगे भैया 1 बार, एक घात लगा दिया। और कहोगे 7 कितनी बार, 1 बार। ये हो जाते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद अब भैया 140 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका 140। बताओ 2 से मैंने बताई थी जिसके लास्ट में 0 2 से काटते पहले, 2 सत्ते 14। फिर 2 से कितनी बार बताओ, और भैया देखो ये जाएगा आपका 5 से, 7 बार, 7 का ना 7, ठीक है। क्या आएगा भैया इसका आंसर बताओ, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 और 7 की पावर आपकी हो जाती है 1। इसे मैं कर लेता हूँ ऐसे, अब दिख रहा होगा अच्छे से। अच्छा 156 का बताओ, 156 इसको काटो भैया 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 गना 3, 3 तिया 9 और 13 गना 13, ठीक है। तो आप लिखते हो भैया 2 की पावर 2 गुणा और भैया 13 की पावर आपकी आ जाती है 1, ठीक है। इसी प्रकार आप करोगे 650 के फैक्टर। 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब भैया बताओ 3 से कट रहा ना, भाई कहोगे कट रहा है क्या 3 से, नहीं कट रहा, ठीक है। तो 5 से काटो, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 का ना 5, 5 तिया 15 और भैया, ठीक है। बताओ 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 13 की पावर 1, इसी प्रकार से आपके हो जाते हैं। अब लिखते हैं हम भैया 2644। बताओ किससे काटोगे, 2 का ना 2, 2 तिया 6 और भैया इस प्रकार से 2 छंग 12, 2 छंग 12 और भैया 2 का ना 2। अब भैया 661 किसी के बारे में नहीं आता, ठीक है। तो 661 से कितनी बार ये भैया, 1 बार, ठीक है। जहाँ भी अभाज्य संख्या होगी वो कितनी बार जाएगी, 1 बार। लिखो 2 की पावर 2 गुणा 661 1, ठीक है। 1 पावर लिखो या मत भी लिखो, आपका आ जाता है 7325। बताओ किससे जा रहा, तुम कहोगे भैया 5 से कर रहे इसे। बताओ 5 का ना 5, 2 हो गए, 5 चौक 20, फिर कितने हो गए आपके 3, 5 छंग 30 और कितने 5 पंजे 25। देखो 5 का ना 5, 2, 5 चौक 20, 3 और यहाँ पर हो जाते 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, ठीक है ना। 5 से 5 दूनी 10, 5 नम 45, 5 तिया 15। अब बताओ 293 भी क्या है तुम्हारी, एक अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो जो भी भैया 293 से ही आपका कटेगा। तो ये क्या जाता है आपका 5 की पावर 2 गुणा 293। तो कोई ऐसे भी लिखा आ सकता है या फिर ऐसे भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है आपका 5005 है, ठीक है। 5005। अब इसे कैसे काटेंगे, इसे काटते भैया हम किससे, 5 से। 5 का ना 5, 0 0, 5 का ना 5। अब बताओ, अब काटेंगे 11 से। भाई 11 से क्यों काटेंगे, मैंने बताया था तुम्हें कि 11 का पता कैसे चलेगा, किससे काटना भैया, कि एक संख्या पकड़ो और दूसरी पकड़ो। इसे इस प्रकार से एक संख्या पकड़ो और एक छोड़ो, एक पकड़ो, ठीक है। तो 0 1 1 और -0 1 1, घटा क्या आया 0। इसका मतलब ये 11 से कर सकता है, ठीक है।
11 नम 99 और 11 का ना 11। ठीक है, अब बताओ किससे कट रहा। 7 से जो काट दें, 7 का ना 7, 7 या 21 और भैया किससे 13 बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। अब आता भैया क्या आपका जी 74 29। अब बताओ किससे कट रहा है। सबसे पहले 3 से बता रहे हैं, देखना जरा। 9 9 4 नहीं कटने का 3 से। ठीक है ना भैया, 17 से कटेगा ये। ठीक है ना, एक बार तुम चेक कर लेना। ठीक है, 17 से काटते हैं। बताओ 17 से कितनी बार काटा तुमने। 7 चौका 68, कितना बचा तुम्हारा 6। 17 दिया 51 और 17 7 119। उसके बाद 19 से काटा गया। ठीक है, बताओ कितनी बार कटेगा। 19 दूनी 38 और कितने बजे 5, 19 या 57। उसके बाद भैया 23 से एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं क्या तुम, 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1 आपका हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं भैया। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके होमवर्क। इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो आप। यहाँ से देखो भैया, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके पूछे गए जाते हैं। क्या है, 4004 के गुणनखंडों का गुणनखंड वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड लिखे। क्या बनाकर, वृक्ष। और वृक्ष ऐसा नहीं कि ऐसे बना दिया। ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना। कैसे बनाना, यहाँ पर देखो। सबसे पहले क्या करना, हमें यहाँ पर लिखना है 4004। ठीक है, और इसे मैंने 2 भागों में बांट लिया। एक भैया आपका बॉक्स ये हो गया और एक ये हो गया। रुको 1 मिनट, एक आपका ये हो गया, इधर बड़ा रहेगा। ठीक है, अब कैसे भैया बताओ किससे काट सकते हैं इसको। तुम कहोगे भैया 2 से, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। कितनी बार, 2 का ना 2 दूनी 4, 0 0 2 दूनी 4। अब इसको फिर क्या करोगे आप, 2 भागों में बांट लोगे। ठीक है, बताओ भाई 2 से जाएगा, 2 इधर लिखेंगे। 1 मिनट, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 2 लिखोगे और कितनी बार, 2 का ना 2 0 0 1। ठीक है, फिर इसको क्या करोगे आप, 2 भागों में फिर से बांट लेते हो। ठीक है, देखो कटने को भैया 11 से भी कट रहा, 3 से नहीं कटेगा। योग कितना आ रहा है इनका, 2। 3 के बारे में 2 आता नहीं, आता ना, 3 से नहीं कट। देखो 11 से कर सकता है और भैया 7 से भी कर सकता। देखो 7 का ना 7, 7 चौक 28, 7 या 21। अब आता आपको 143। इसे किससे काटते हैं, इसे काट दो भैया तुम क्या 11 से। किसे काटो, ये 11 से। 11 का ना 11 और 11 या 33। ये हो जाता आपका वृक्ष मेथड। ठीक है, नोट करो। अच्छा 1 मिनट रुको भाई, इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखो इसके अभाज्य गुणनखंड आप ऐसे लिख लेना। 2 कितनी बार आया, 2 बार। उसके बाद देखो ये 2 आया और 7 कितनी बार, 1 बार। फिर आपका 11 1 बार और 13, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हो जाता है आपका। एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो आप। अब यहाँ पर देखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। ये संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है आपको 32,760 के गुणनखंडों का सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका वृक्ष मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी है, 1 मिनट भाई,
क्या क्या संख्या आपकी 32,760 है। ठीक है, इसको मैंने दो तरीके से नीचे आकर इसको सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, 2 से काटते हैं इसको। ठीक है ना, 2 ही करना 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और भैया 0। इस प्रकार से करने के बाद अब क्या करते हैं भैया इसको, उसके बाद भैया आप इसको देखो लास्ट में 0 है तो 2 से काटिए। 2 अट्ठे यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 ही करना 2, 2 नम 18 और इस प्रकार से आपका हो जाता है। अब करते क्या हुआ, लास्ट में फिर से 0 है तो इसको आप 2 से फिर काटिए। 2 से काटते हैं, 2 चौक 8। अब ये संख्या 2 से कम है इसलिए यहाँ पर लिखते क्या भैया 0 और 2 नम 18, 2 पंजे 10 हो जाता है। अब करते क्या हो, लास्ट में 5 है और लास्ट में 5 आने पर या तो 3 से कट सकती संख्या या फिर 5 से, लेकिन 3 से कब कटेगी, जब इनके अंकों का योग 3 से कटता हो। भाई 5 4 9 और 9 18, 3 से काट दो। ठीक है ना, 3 ही करना 3, 3 तिया 9, 3 छंग देखो 3 ही करना 3 और 3 तिया 9, 3 नम वो 3 छंग 18, 3 पंजे 15। ठीक, अब मैं काटता हूँ फिर से इसको 3 से काटो भाई। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब काटते भैया किससे, आप इसको 5 से। 5 नम 45, 5 का ना 5। अब काटते हैं 7 से। ठीक है, अब इसको मैं काटता हूँ किससे भैया, 7 से काटते हैं। 7 देखो 7 का ना 7 और 7 × 21, ये हो जाता है भैया आपका कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब करते क्या हो, आप यहाँ पर लिखते हैं 32,760। क्या क्या है भैया आपका 2 आया है, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 3 कितने 3 आए 2। ठीक है, अब लिखते हैं 5 गुणा 7। अब यहाँ पर लिखो 2 कितने हैं भैया, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ पर आप 1 1 लगा सकते हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, हाँ बेटा 13 हो रहेगा आपका, 13 आपका इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। अब क्या है, इस विधि में जहाँ आपको x y z दिख रहे हैं उन्हें भरना है। ठीक है, भरने की विधि देखो, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ से तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। मुझे बताओ ये संख्या है, इसके जब हमने फैक्टर करे तो 5 से जब इसको काटा तो आपको ये संख्या प्राप्त हुई। ठीक है ना, इसका मतलब अगर मैं इसमें 371 में 5 ही गुणा करता हूँ तो यही मिलता है, क्योंकि 5 का ना 5, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 3 15 3 18। ठीक है, यही मिलता है। ठीक है, अगर मुझे y का मान निकालना हो तो बताओ किसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब 1855 से गुणा करनी पड़ेगी तो हमें y का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले y का मान प्राप्त कर लें। करो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 18 तिया 54 और 1 55। तो पहली बात तो y का मान क्या आता है तुम्हारा 5565। ठीक है, और अगर मुझे x का मान निकालना हो तो क्या करें, इस 2 की गुणा इससे कर लें क्या, बिल्कुल भाई गुणा कर लो। क्या करोगे, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12 और 1 13 और 110 और 1 111। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका x का मान। नई बात समझ में आई, बात समझ में, इसकी इससे गुणा करके ये आ गया। ठीक है, अब करते क्या हो, अब तुम करते हो ये z का मान कैसे निकले। यहाँ पर तुमने यदि हम ऊपर वाली वैल्यू याद कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। अगर नीचे वाली याद करनी है तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भैया भाग कर दो, 7 से इसको भाग करो, 7 पंजे 35, बचे कितने 2, 7 तिया 21। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भैया x का मान आता तुम्हारा क्या 11,130 और y का जो मान आता वो क्या आता तुम्हारा 5565 और z का मान जो तुम्हारा आता है 53। आंसर चेक करो।
ठीक है ना, आई बात समझ में, इसे तुम नोट कर सकते हो। यहाँ पर देखते हैं भाई, अब मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, उसमें आगा तुम्हारा एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, आगे बात समझ में। छोटी से छोटी संख्या एक ऐसे मल्टीपल जो आपस में क्या हो, कॉमन हो, एलसीएम, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं क्या, एचसीएफ। यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये होता है तुम्हारा क्या, लेस है, और ये क्या होता है तुम्हारा क्या, मैस। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैंने तुम्हारा एक सवाल लिया, शुरू में लेता हूँ मैं आपका 15 लिया, और मैंने भैया क्या लिया, 21। ठीक है, 15 या फिर 27 ले लो, 21 ही, ठीक है। ये क्वेश्चन लिया, मैंने कहा भैया इसका तुम्हें क्या निकालना, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझ लो, सबसे पहले करते क्या हो, इसके अभाज्य गुणनखंड करो। यहाँ पर लिया मैंने 15, और यहाँ पर लिया भैया क्या आपका 21। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, और 5 करना 5, 3 सत्ते 21, 7 करना 7। ठीक है, अब करते क्या हो भैया, यहाँ पर लिखा तुमने 15 के फैक्टर 3 गुणा 5, उसके बाद 21 के लिखते हैं। देखो 3 है, अब 5 हमारे पास है नहीं, तो जो कुछ नहीं है वहाँ पर क्या लिख देंगे 1, और 7 लिखेंगे तुम भैया अलग। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होगा, देखो एचसीएफ वो होगा जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें 3, तो 3 हो जाता है। एलसीएम क्या होगा, जो भैया 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, तो 105 क्या होगा तुम्हारा, एलसीएम होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। यहाँ पर देखते हैं उसके बाद, अब देखो, अब ये एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या करेंगे भैया, 15 का मैंने पढ़ा लिखा, मैं तुम्हें अलग तरीका बता रहा हूँ। क्या लिखोगे 15 का ना, 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। ठीक है, इसी प्रकार चलो, ये तुम्हारे हिसाब से बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया आपका, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने लिया आपका 32, और लिया आपका क्या लूँ 20। 32 और क्या लिया भैया 20। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या हो भैया, ये रहा आपका 32, इसके फैक्टर करने हैं, और 20 के भी तुम्हें क्या करने भैया फैक्टर। 2 से काटा 16 बार, फिर 2 से काटा भैया 8 बार, और यहाँ पर काटा 4 बार, और ये आपका 2 बार, और 2 से भैया 1 बार। इसी प्रकार 2 से काटा 10 बार, यहाँ पे तुम्हारा 5 बार, और 5 से आपका 1 बार। ठीक है, अब करते क्या हो, 32 के फैक्टर लिखो भैया 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार से। अब लिखते क्या हो, आप 20 के फैक्टर लिखोगे, 2 हमारे पास 2 हैं, इस प्रकार से मैंने 2 लिख दिया, और नहीं है तो भैया 1 लिख दो, और गुणा में लिख दिया क्या 5। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो देखते क्या हैं, जो कॉमन है। ठीक है, ये आपको जाते हैं क्या कॉमन। बताओ क्या आया, तुम कहोगे 2 गुणा 2, यानी क्या आ गया तुम्हारा एचसीएफ 4। अब एचसीएफ तो तुम्हारा 4 है, एलसीएम और बता दो भैया। एलसीएम जो निकालते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और गुणा भैया 5। यानी कहने का मतलब यह है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 पंजे 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, 160 आपको हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इसको नोट करो जल्दी। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, इसमें तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, सबसे पहले लिखते भैया आप क्या 26। ठीक है,
और यहाँ पर लिखते क्या भैया आप 91। बताओ ये किससे कट रहा है? ये 2 से कट जाएगा 13 बार और 13 से 1 बार। ये कटता आपका 7 से, 7 का ना 7, 7 या 21 और ये कट जाता है यहाँ आपका 13 बार। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ तो मैं दिख भी रहा होगा क्या आ रहा भैया 13। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भैया 26 बराबर क्या लिखोगे 2 गुणा 13। और बात करता हूँ 91 की, तो क्या आता है 2 हमारे पास है नहीं, 13 है और भैया क्या है आपका 7 है। ठीक है, एचसीएफ जो आ गया आपका वो आ जाता है क्या भैया 13, क्योंकि जो दोनों में हो वही तुम्हारा एचसीएफ होता है। तो ये आ गया तुम्हारा क्या 13। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो ये आपका 2 भी है, 13 भी है और क्या है तुम्हारा भैया 7 भी है, 7 होगा वो। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है ना, अब करना क्या है तुम्हें, इसकी गुणा करनी। देखो 7 दूनी 14, 14 की 13 से गुणा करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 182। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद अब क्या है तुम्हारा नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है तुम्हारा 510 और क्या है भैया तुम्हारा 92। 510 के यहाँ पर फैक्टर करने हैं तुम्हें। किससे काटेंगे भैया? 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। उसके बाद 3 से कट रहा है क्या? देखो 3 से भैया कट जाएगा 2 5 7, 7 5 12। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 से आपको कट जाता है, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 8 5 13, नहीं कटेगा भैया 5 से कटेगा, 5 का ना 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, और 17 का ना क्या हो जाएगा आपका 17। ठीक है, उसके बाद अब काटते क्या हो आप भैया 92, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 का ना 2, नहीं 2 छंग 12 आएगा ना, 2 चौक 8, 2 छंग 12। अब 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और यहाँ पर क्या आता है आपका भैया 23। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे 510 के फैक्टर की तो यहाँ पर आ जाता है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आता भैया 92, 2, अब हमारे पास 2 कहीं है नहीं। ठीक है, और भैया यहाँ पर आ गया 2 और क्या भैया आपका 23। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ क्या आता 2 और भैया मैं यदि एलसीएम की बात करूँ तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। इसकी यहाँ पर भैया आप गुणा करके लिख लेना, जो भी है यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है ना, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन कर सकते हैं ना, ये हो जाते हैं तुम्हारे क्या होमवर्क। कर लोगे या नहीं ये बताओ? इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, कैसी लगी क्लास? समझ में आया सब कुछ? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।